स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 12th की हिंदी इलेक्टिव की जो दूसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम के प्रश्न उत्तर। तो जो ये क्वेश्चंस हैं ये लास्ट ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे वो हैं ये। तो ये अभी तक हमने इनके 2 पार्ट्स अपलोड कर दिए हैं, नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे क्वेश्चन है वो 40 कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम 41 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जो ये क्वेश्चंस हैं अब 41 से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये 2001 के दिल्ली में आए थे। ये क्वेश्चंस दिल्ली बोर्ड में सीबीएसई में आए थे। तो चलिए देखते हैं। 2 हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। तो 2 हिंदी समाचार पत्रों के नाम बताने हैं जिनके वेब संस्करण उपलब्ध है। वेब मतलब होता है इंटरनेट, तो इंटरनेट पर भी जो उपलब्ध हैं ऐसे हिंदी समाचार पत्रों के नाम बताने हैं। तो ऐसे आप किसी भी समाचार पत्र का नाम दे सकते हैं जो हिंदी में इंटरनेट पर उपलब्ध हो। यहाँ पर नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार लेखन के 6 ककार कौन से हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है तो आप इसे मार्क कर लीजिए। तो 6 ककार यानी कि जो 6 प्रश्न ऐसे कौन से होते हैं जो समाचार लेखन करते समय एक पत्रकार को उनके उत्तर देना आवश्यक है, जिसके बिना समाचार लेखन कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। तो आपको ये क्या करने हैं, जो 6 ककार हैं ये जो यहाँ पर दिए हुए हैं आपको ये 6 ककार याद कर लेने हैं। क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये 6 जो ककार है आपके टिप्स पे होने चाहिए आपको याद। अगला क्वेश्चन है 43। विशेष रिपोर्ट के 2 प्रकार को समझाइए। तो किसी भी 2 प्रकार के आप नाम लिख सकते हैं। तो वैसे तो जो विशेष रिपोर्ट है उसके 4 प्रकार होते हैं, खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। उसमें से किसी भी 2 के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर खोजी रिपोर्ट के बारे में बता रखा और इन डेप्थ रिपोर्ट। अगर आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़ा थोड़ा इनके बारे में यहाँ पर बता भी सकते हैं। जैसे कि जो खोजी रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट को कहा जाता है जो गहरी छानबीन करने के बाद सार्वजनिक रूप से उपलब्ध की जाती है, उसे खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट किसे कहा जाता है, जो पहले से ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होती है, उनके तथ्यों की गहरी छानबीन करके उन्हें और उसके आधार पर जो है घटना या फिर समस्या के जो महत्वपूर्ण पहलू होते हैं उन्हें उजागर किया जाता है। यानी कि जिस घटना को या जिस समस्या को पहले से ही जनता जानती है, जिनके तथ्य उपलब्ध होते हैं उनके बारे में ही गहरी छानबीन करके उनके बारे में बताया जाता है। अगला क्वेश्चन है पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं, फिर आप इससे क्या समझते हैं। तो पीठ पत्रकारिता ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें फैशन, अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टियों और लोकप्रिय लोगों के निजी जीवन के बारे में बताया जाता है। इसे हम किसी भी व्यक्ति का चित्र हनन के लिए भी प्रयोग करते हैं। तो जो पीठ पत्रकारिता होती है उसका दूसरा नाम होता है पेज 3 पत्रकारिता। तो क्योंकि ये पेज 3 पर ही हमेशा आती है इसलिए इसका नाम है पेज 3 पत्रकारिता। आपसे पूछा जा सकता है कि पीठ पत्रकारिता क्या होती है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि पेज 3 पत्रकारिता किसे कहते हैं। दोनों का आंसर यही होगा क्योंकि इसका क्या है, सेकंड नेम है। तो अब हम समझते हैं कि पीठ पत्रकारिता क्या होती है। जो ऐसी पत्रकारिता होती है जिसमें फैशन के बारे में बताया जाता है, जो अमीरों की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके बारे में जिक्र किया जाता है, और जो लोकप्रिय लोग होते हैं उनके निजी जीवन के बारे में, यानी कि उनका जो पर्सनल लाइफ होती है उसके बारे में बताया जाता है। और ऐसी जो पत्रकारिता होती है उनका उपयोग कहाँ किया जाता है, किसी के चरित्र हनन के लिए किया जाता है। या फिर आप कह सकते हैं कि जो पीठ पत्रकारिता है वो सनसनीखेज खबरों के ऊपर जो पत्रकारिता की जाती है उसे पीठ पत्रकारिता कहते हैं। सनसनीखेज मतलब ऐसी खबरें जिनके द्वारा जनता के बीच में खलबली उत्पन्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्रकारिता में बीट का क्या आशय है। तो बीट किसे कहा जाता है पत्रकारिता में।
बीट होता है कि जो संवाददाता होते हैं उनका जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट होता है, जिस भी क्षेत्र में दिलचस्पी होती है और उन्हें जिस भी क्षेत्र में ज्ञान होता है, उसके आधार पर क्या होता है, उनके बीच में काम का विभाजन होता है और इसके लिए एक डेस्क भी निर्धारित किया जाता है, उसको ही बीट कहा जाता है। यानी कि दिलचस्पी और ज्ञान के आधार पर जो काम का विभाजन होता है संवाददाताओं के बीच में, उसको ही बीट कहा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है? तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, घटते हुए महत्व क्रम में घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। इसके पहले पैराग्राफ यानी कि मुखड़ा जिसे कहा जाता है या फिर बॉडी का जिसे इंट्रो कहा जाता है, उसमें सबसे पहले जो क्लाइमेक्स होता है खबर का, जो महत्वपूर्ण तथ्य होती है खबर की, उसे बताया जाता है मुखड़े के अंतर्गत। दूसरा बॉडी, जो बॉडी होती है उसमें घटते हुए महत्व क्रम में जो घटना होती है उसका जो महत्व, पहले में सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दी, उसके बाद बॉडी है उसमें घटते हुए महत्व क्रम में बताया जाता है। तीसरा समापन, समापन में जो खबर है उसकी समाप्ति की जाती है, समाप्ति की तरफ बढ़ा जाता है। और ये कहानी और कथा की जो लेखन शैली है उससे बिल्कुल उल्टी होती है, क्योंकि कहानी और जो कथा है उसका क्लाइमेक्स लास्ट में बताया जाता है, परंतु उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, जो क्लाइमेक्स है सबसे पहले वाले पैराग्राफ में बताया जाता है। अब देखिए भारत में जो प्रथम छापाखाना है वो कब और कहाँ खुला है, ये बहुत बारी आ चुका है क्वेश्चन, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये 1556 में गोवा में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष लेखन क्या होता है? तो विशेष लेखन क्या होता है, आप इसी से समझिए कि जो लेखन है वो विशेष है। तो अन्य जो सामान्य लेखन होते हैं उनसे हटकर जब लेखन किया जाता है तो उसको विशेष लेखन कहा जाता है। सामान्य लेखन से हटकर जब लेखन किया जाता है तो उसको विशेष लेखन कहा जाता है। इसके लिए जो कार्यालय है, कार्यालय में एक अलग डेस्क भी होता है, मतलब कि जहाँ पर काम करते हैं ये रिपोर्टर उनके लिए अलग डेस्क भी होता है। और इनमें जो विशेष लेखन करने वाले जो पत्रकार हैं उनका जो समूह यानी कि जो ग्रुप है पत्रकारों का वो भी अलग होता है सामान्य लेखन करने वाले पत्रकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, तो इसके जो लाभ थे वही आपको यहाँ पर बताने हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी हैं अभिव्यक्ति और माध्यम की, क्योंकि सारे चैप्टर्स कवर हो गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है, नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप जाकर जल्दी से आप चैप्टर्स जो हैं वो अच्छे से कर लीजिए, तभी आपको फ़ायदा होगा। तभी आपका ऐसा होना चाहिए कि जो अभिव्यक्ति और माध्यम है उसके आपके जो मार्क्स हैं वो जितने मार्क्स का अभिव्यक्ति और माध्यम का पोर्शन आता है उतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए। तो कैसे मिलेंगे, जब आप तैयारी करेंगे। तो देखिए इंटरनेट की जो लाभ है इंटरनेट पत्रकारिता के वही यहाँ पर बताने हैं। तो क्यों लोकप्रिय है ये, क्योंकि ये तीव्रगामी और सटीक माध्यम है। तीव्रगामी मतलब जल्द से जल्द जो भी खबरें होती हैं इस पे आ जाती हैं, और सटीक माध्यम है। इसके अलावा चर्चा, परिचर्चा, ऐसे फीचर, झलकियाँ आदि का उपयोग भी किया जाता है इंटरनेट पत्रकारिता में। तो यह क्या है, एक अंतरक्रियात्मक माध्यम है। देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया कि 6 ककार कौन से हैं समाचार लेखन करते समय। तो 6 ककार ये आपके यहाँ पर है, आप इन्हें याद कर लीजिए। तो पहला क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसके साथ हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। अब देखिए जो सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर 2001 के आउटसाइड में क्वेश्चंस आए थे। तो आउटसाइड मैंने आपको पहले ही बताया था, जो दिल्ली से बाहर सीबीएसई बोर्ड होता है जहाँ पर एग्ज़ाम होते हैं वो होता है आउटसाइड। तो देखिए इसमें जो क्वेश्चन है 51 यानी कि सेट 1 में आया हुआ ये प्रश्न है, इसमें भी 6 ककार पूछ रखे हैं समाचार लेखन के, जो अभी अभी हमने ऊपर देखा। तो ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा रिपीट हो रहा है, इसका मतलब क्या है, बार बार जो सीबीएसई बोर्ड है इस क्वेश्चन को पूछती है स्टूडेंट से। आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है। आपको क्या करना है, छोटा सा काम करना है, 6 ककार याद करने हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाचार किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। समाचार किसे कहते हैं, समाचार किसी भी घटना की रिपोर्ट ही समाचार है। हम सभी जानते हैं किसी भी घटना के बारे में जब रिपोर्टिंग की जाती है तो उसको ही क्या कहा जाता है, समाचार कहा जाता है। हर घटना समाचार नहीं होती है, क्योंकि समाचार किसी भी ताज़ा घटना,
विचार या किसी समस्या की वह रिपोर्ट होती है जिसका प्रभाव अधिक से अधिक लोगों पर पड़ता है। तो इन्होंने कहा है कि जो समाचार है, ऐसा तो नहीं है कि जितनी भी घटना घटित हुई है वो सारे के सारे समाचार है, नहीं। जो भी ताज़ा घटना होती है, जो ताज़ा घटना, विचार या फिर समस्या होती है, उस पर क्या की जाती है, रिपोर्ट तैयार की जाती है जो अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करती है, वही समाचार कहलाती है। यानी कि जो किसी भी घटना, समस्या, जो नवीनतम घटना होती है, तत्कालिक घटना से अवगत कराना ही समाचार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तंभ लेखन क्या है, समझाइए। स्तंभ लेखन भी विचारपरक लेखन का एक रूप है। विचारपरक लेखन का ही एक रूप क्या है, स्तंभ लेखन है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं, उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित होती है। तो जो कुछ विचारक होते हैं वो अपने वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं और उनकी लेखन शैली भी क्या होती है, विकसित होती है। तो ऐसी चीज़ को देखकर कि जो अखबार है वो क्या देखता है कि कौन सा जो लेखक है, जो पत्रकार है, जो अपनी वैचारिक रुझान के लिए क्या है, जाना जाता है, उसको स्तंभ लेखन का कार्य दे देते हैं कि तुम अपनी मर्जी से किसी भी विषय पर क्या कर सकते हो, अपने विचार व्यक्त कर सकते हो। तो जो स्तंभ है वो विचारपरक लेखन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें जो लेखक है वो अपने विचार व्यक्त कर सकता है। नेक्स्ट है, वेबसाइट पर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो वेबसाइट पर अगर विशुद्ध पत्रकारिता शुरू करने का श्रेय कहा जाता है तो आपको ये जो आंसर है, बहुत जो बुक्स हैं या फिर आपका सपोर्ट मटेरियल है उसमें भी आपका ये आंसर गलत दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, तहलका.com को ही दिया जाता है इसका श्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है। तो जो उल्टा पिरामिड शैली होती है, मैंने आपको अभी भी बताया था, तो ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आपको आ चुका होगा अभी तक करते करते। अब देखिए, अभी तक हमने सेट 1 के क्वेश्चन देखे थे, अब सेट 2 के क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, खोजी रिपोर्ट क्या होती है, स्पष्ट कीजिए। किसी भी घटना या समस्या जो पहले से उजागर नहीं होती है जनता के बीच में, उसके गहरी छानबीन कर कर क्या किया जाता है, उसे सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किया जाता है, उसको ही खोजी रिपोर्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीचर किसे कहा जाता है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। तो इसका मतलब क्या, सुव्यवस्थित मतलब व्यवस्थित है, वो क्रमबद्ध ढंग से लिखा जाता है। उसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसका सेकंड पैराग्राफ से रिलेट करता हुआ लिखा जाएगा। अगला सृजनात्मक, सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी होती है फीचर में। तीसरा आत्मनिष्ठ लेखन, तो आप इस लेखन का भी ध्यान रखिए कि आत्मनिष्ठ लेखन है, स्वयं लिखा जाता है ये, जिसका उद्देश्य क्या होता है, क्योंकि फीचर का उद्देश्य भी पूछा जाता है तो आपके इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर जाकर ख़त्म होती है। तो आपको उद्देश्य भी साथ साथ में याद भी करना है और लिखना भी है इसकी डेफिनेशन में। इसका उद्देश्य होता है पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और साथ ही साथ उनका मनोरंजन करना होता है। फीचर समाचार की तरह पाठकों को तत्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता है। जिस प्रकार से जो समाचार होते हैं वो क्या करते हैं, पाठकों को तत्कालिक यानी कि जो अभी घटित घटना है, नवीनतम जो है घटना, उसके बारे में सूचित करता है। परंतु फीचर क्या है, वो किसी भी घटना पर कभी भी लिखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि पुरानी घटना हो गई है तो उसके ऊपर नहीं लिखा जा सकता, किसी भी पुराने घटना के ऊपर भी फीचर लिखा जा सकता है। तो अभी तक आपने जो प्रश्न किए होंगे, चाहे वो लास्ट 2 पार्ट थे या फिर उससे पहले भी मैंने आपको जो क्वेश्चन की सीरीज़ पूरी की पूरी प्रोवाइड की थी, समझाया था, तो वो जो क्वेश्चंस करवाए गए थे जिसमें पूरे के पूरे 101 जो क्वेश्चन थे या फिर 100 क्वेश्चन कहे जा सकते हैं जो करवाए थे, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस है वही रिपीट हो रहे हैं और आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से तैयार भी हो गए होंगे, आपको समझ भी आ गया होगा कौन से क्वेश्चंस आते हैं और कौन से क्वेश्चंस पूछने की संभावना बहुत अधिक होती है या फिर बार बार रिपीट होते हैं। तो ये यहाँ पर करवाने का यही है कि इससे आपकी तैयारी भी हो रही है, रिवीजन भी हो रही है। जो चैप्टर्स हमने पहले किए थे उनकी रिवीजन इन क्वेश्चंस के जरिए हो रही है हमारी, और साथ ही साथ तैयारी बहुत ज़ोरदार हो रही है आपकी। अब आगे देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बार बार रिपीट हो रहा है, इसे भी आप मार्क कर लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो जो पत्रकारिता क्यों इम्पोर्टेंट, क्यों ज़्यादा लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि ये त्वरित और सटीक माध्यम के रूप में कार्य कर रहा है। जल्द से जल्द जो सूचनाएं होती हैं इंटरनेट पर उपलब्ध हो जाती है। मिनटों मिनट में हमें क्या करता है, यह अपडेट करता रहता है। इसके कारण क्या है, हम इंटरनेट पत्रकारिता से हम ज़्यादा लोकप्रिय, इसलिए ही इंटरनेट पत्रकारिता लोकप्रिय हो रही है। अगला क्वेश्चन, रेडियो समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो यहाँ पर भाषा पूछी गई है, भाषा शैली नहीं पूछी गई। भाषा शैली जो है उसकी उल्टा पिरामिड शैली है। और भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए और सुबोध होनी चाहिए। इसके साथ साथ आप इसमें एक चीज़ और ऐड कीजिएगा कि आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए और सटीक मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। आम बोलचाल की जो लोग जिस भाषा को जानते हैं उसका ही प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष लेखन से क्या तात्पर्य है? तो जो विशेष लेखन है, जब वह सामान्य लेखन से हटकर जब किसी भी घटना पर लेखन किया जाता है उसको विशेष लेखन कहा जाता है। और इसके लिए जो पत्रकार है उसके लिए अलग डेस्क होता है, यानी कि एक निश्चित स्थान होता है। और इसके साथ साथ जो पत्रकार हैं उनका समूह भी अलग होता है। विशेष लेखन करने वाले पत्रकारों का जो ग्रुप है वो भी अलग होता है, स्थान भी अलग होता है। तो इसको ही विशेष लेखन कहा जाता है। जब सामान्य लेखन से हटकर जब लेखन किया जाता है किसी विषय पर तो उसको ही विशेष लेखन कहा जाता है। आई होप अभी तक आपके जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हुए हैं वो आप सभी के बिल्कुल पक्के हो गए होंगे कि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप बिना टाइम वेस्ट किए आप जब ही लिख देंगे आंसर उसका। बस ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, क्वेश्चन रीड करना है एग्ज़ाम में। और दूसरी बात, अगर अभी तक आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये मत सोचिए मैं इस टाइम में देख रही हूँ या देख रहा हूँ। आप जिस भी टाइम में देख रहे हैं आपका जो अभिव्यक्ति और माध्यम का पोर्शन है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो प्रॉब्लम है शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद की जाएगी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर सकते हैं और साइड में बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। थैंक यू।